एक दिन सिद्धार्थ महल के बाहर तफरीह कर रहे थे। तभी उन्हें एक घायल हंस दिखाई दिया जो जमीन पर गिरा हुआ था और दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे उठाकर अपने हाथों में लिया। उन्होंने देखा कि हंस को एक तीर से चोट लगी थी। सिद्धार्थ ने हंस के घाव की देखभाल की और उसे ठीक करने की कोशिश की। तभी उनके चचेरे भाई देवदत्त वहां आए। देवदत्त ने कहा कि यह हंस उनका है क्योंकि उन्होंने ही उस पर तीर चलाया था और इसलिए हंस पर उनका अधिकार है। सिद्धार्थ ने इस बात से असहमति जताई और कहा कि हंस पर अधिकार उस व्यक्ति का है जो उसे बचाना चाहता है, न कि उस व्यक्ति का जिसने उसे घायल किया है। दोनों के बीच विवाद हुआ और यह मामला अंततः राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने फैसला सुनाया कि हंस पर अधिकार उसी का होना चाहिए जिसने उसकी जान बचाई। इस तरह सिद्धार्थ को हंस का मालिक माना गया और उन्होंने हंस की अच्छी तरह से देखभाल की और उसे ठीक होने के बाद आज़ाद कर दिया। यह घटना सिद्धार्थ के करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो बाद में उनके जीवन और शिक्षाओं का आधार बना। के द्वारा यह बताया गया है कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। प्राचीन काल की बात है। प्रातःकाल का समय था। सूर्यदेव ने उसी समय धरती पर अपनी लालिमा फैलाना शुरू किया था। ताज़ी और ठंडी हवा बह रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ भी राजमहल के बाहर बगिया में टहल रहे थे। तभी अचानक पक्षियों की चहचहाहट शोरगुल में बदल गई। वृक्षों पर बैठे पक्षी इधर-उधर उड़ने लगे। सिद्धार्थ ने भी यह दृश्य देखा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा। हंस लहूलुहान था। उसके पंखों के नीचे एक तीर भैंसा हुआ था। राजकुमार ने झुककर हंस को उठा लिया। वे सोचने लगे कि दुनिया में कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं। क्या निर्दोष पक्षियों को मारने में भी भला कभी आनंद मिल सकता है? उन्होंने हंस के शरीर में चुभा तीर धीरे से खींचकर निकाला। अपने एक सेवक से पानी व मरहम मंगवाया। उन्होंने उसके घाव को धोकर उस पर मरहम लगाया तथा पट्टी बांधी। इससे इसकी पीड़ा कम हो गई। सिद्धार्थ इसको सहलाने लगे। उनके हाथों का वुलार पाकर हंस गहरी नींद में सो गया। कुछ ही पल बाद देवदल भागता भागता बगिया में पहुंचा। उसने सिद्धार्थ की बाहों में घायल हंस को देखा। नीच ही सनक तीर पक्ष था। देवदत्त तीर देखकर समझ गया कि यह वही हंस है जिसे उसने निशाना बनाया था। वह सिद्धार्थ की ओर लपका और बोला, यह हंस मेरा है। वह हंस को झपटना चाहता था। सिद्धार्थ ने कहा, इस समय यह मेरा है। देवदत्त ने कहा, यह मेरा शिकार है। मैंने ही इसे तीर चलाकर नीचे गिराया है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, यह तो बड़ा गलत काम किया है आपने। क्या किसी को ऐसे गलत काम करत चाहिए? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने इस हंस पर निशाना लगाया है तो उस अधिकार से यह हंस मेरा है। देवदत्त ने क्रोधित होते हुए कहा, सिद्ध यल के हंस उसी का होगा। हंस को राजदरबार में छोड़ दिया गया। हंस कुछ डरा हुआ सा लग रहा था। जय देसी थी। वह जल्द ही सिद्धार्थ के पास पहुंच जाना चाहता था। वह उसकी ओर दौड़ा। भले ही वह घायल था, फिर भी उसकी चाल में जैसे ही उसने सिद्धार्थ को देखा, महाराज ने आदेश दिया, हंस को बीच दरबार में छोड़ दिया जाए। वह जिसके पास भी जाएगा चाहता था। जैसे ही वह सिद्धार्थ के पास पहुंचा, सिद्धार्थ ने झुककर बड़े प्यार से उसको उठा लिया। हंस सिद्धार्थ से ऐसे चिपक गया जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां से चिपकता है। महाराज ने कहा, हंस ने सिद्धार्थ के पास जाकर यह सिद्ध कर दिया है कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। दरबार में उपस्थित सब लोग राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार करने लगे। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ने समस्त संसार को अहिंसा, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया।